हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और उसके बाद आपने क्या सीखा, क्या समझा, वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो एक महान परमेश्वर हैं और उनकी समानता में उनके जैसा कोई भी नहीं है, ना तो आकाश में, ना इस पृथ्वी के ऊपर और ना ही कोई पृथ्वी के नीचे। उनके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब वो परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर ने इंसान की जो तुलना है वो कई तरह की बातें हैं जिनके साथ परमेश्वर ने इंसान की तुलना की। जी हाँ, इंसान की जो तुलना की, परमेश्वर ने तुलना की इंसान की जमीन के समान, कि इंसान है वो जमीन के समान है। परमेश्वर ने इंसान की तुलना की कि इंसान वो पेड़ के समान है। परमेश्वर ने इंसान की तुलना की कि जो इंसान है वो भेड़ के समान है। परमेश्वर ने इंसान की तुलना की नमक के समान। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर इंसान की तुलना करते हैं। परमेश्वर ने इंसान की तुलना बहुत सी वस्तुओं के साथ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ परमेश्वर ने इंसान की तुलना की। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने शैतान की भी तुलना की। जी हाँ, शैतान की परमेश्वर ने तुलना की। तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान की तुलना किसके साथ की? जी हाँ, शैतान की तुलना परमेश्वर ने जो की वो की है परमेश्वर ने सांप के समान। सांप के साथ परमेश्वर ने शैतान की तुलना की। जो अजगर है, बड़ा अजगर, बड़ा सांप, परमेश्वर ने उसको बताया कि शैतान वो अजगर के समान है। परमेश्वर ने बताया शैतान के बारे में कि जो शैतान है वो तो सिंह के समान लोगों को फाड़ डालने के लिए, उनको निगल जाने के लिए वो घूमता रहता है। और परमेश्वर ने बात की इंसान के, शैतान के बारे में बात की। परमेश्वर ने शैतान के बारे में वो की मगरमच्छ के समान। जी हाँ, तो परमेश्वर ने शैतान के बारे में भी बाइबल में लिख कर दिया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने शैतान की तुलना कौवे के समान बताई कि जो शैतान है वो कौवे के समान है। जी हाँ, कौवा जो आप लोग देखते हो अक्सर, वो जो पक्षी है जो इधर उधर उड़ता रहता है, किसी घर के ऊपर काई काई करता रहता है, वो जो कौवा आप लोगों ने देखा है, उसके समान प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने शैतान की तुलना की। और मैं कैसे बता सकता हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना और बाद में कमेंट में बताना। बात उन दिनों की है कि जब इस पृथ्वी के ऊपर नूह नबी के समय में परमेश्वर जल परलो लेकर आए थे, तो पूरी पृथ्वी का नाश हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने नूह को, उसकी पत्नी को, उसके बेटों को और उसकी जो बहू थी, बेटों की पत्नी, उन 8 लोगों को परमेश्वर ने कश्ती में रखा हुआ था। और साथ में परमेश्वर ने वहां पर उस पृथ्वी के ऊपर जितने भी पशु थे, जितने पंछी थे, सभी को उस जहाज के अंदर रखा हुआ था। लेकिन जब इस पृथ्वी के ऊपर जल परलो आ चुका था और उसके बाद बरसात बंद हो चुकी थी, तब बाइबल में जो वचन पढ़ना चाहूंगा उसको ध्यान से सुनना। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसके 6 वचन। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया।
तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। अभी देखो, ये उस समय की वक्त है कि जब पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर पानी ही पानी था, पानी ही पानी, इतना पानी कि धरती के ऊपर की कोई भी वस्तु वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। कोई पेड़, कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी। तब परमेश्वर ने क्या किया? नूह से कोई बात की या नूह को कुछ बताया। तो नूह ने जो जहाज बनाया था उसकी खिड़की खोली, और खिड़की खोलकर नूह ने क्या किया? एक कौवे को लिया और कौवे को छोड़ दिया बाहर। अभी लिखा है कि कौवा, फिर पढ़ूंगा उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 7 वचन। एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। देखो, कौवा था वो इधर उधर फिरता रहा। अब देखो, किसी पेड़ के ऊपर वो पाँव नहीं रख सकता, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो खड़ा रह सके या बैठ सके, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इधर उधर फिरता रहा। और अगर आप अय्यूब के बारे में पढ़ो तो अय्यूब के समय में परमेश्वर के सामने जब शैतान चला गया तो परमेश्वर ने उसको पूछा, हे शैतान, तू कहां से आया? तो उसने क्या बोला? मैं वचन पढ़ देता हूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको भी। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसके 7 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तो शैतान ने भी यही बात बोल दी कि मैं तो पृथ्वी पर घूमता हुआ, इधर उधर फिरता हुआ, इधर उधर डोलते डालते मैं तो आया हूं। तो कौवा क्या करता था? कौवा भी तो यही काम कर रहा था, वो भी इधर उधर घूमता रहा। चलो घूमता रहा, लेकिन कौवा था जो, वो ठहरा कहां पर? कोई पेड़ ऐसा था नहीं कि जहां पर वो अपने पांव टिका सके। लेकिन फिर कौवा वहां पर ठहरा कहां? बात को ध्यान से सुनना। उस समय ऐसा हुआ था कि पृथ्वी पर जब जल प्रलय आई, जब पृथ्वी का नाश पानी के साथ कर दिया, तब बहुत सारी ऐसी डेड बॉडी थी, बहुत सारी ऐसी डेड बॉडी थी जो पानी में मरने के बाद वो ऊपर आ जाती हैं। फिर चाहे पशु हो चाहे कोई इंसान हो, पशु हो चाहे इंसान हो। अभी जब उनकी ढेर सारी डेड बॉडी वो तो पानी के ऊपर तैर रही थी, तो अभी कौवा था जो, कौवा तो वहां से जब जहाज से बाहर निकला तो उसने क्या किया? उसने यही काम किया। वो तो डेड बॉडी के ऊपर बैठ जाता था, किसी पशु की डेड बॉडी के ऊपर, किसी इंसान की डेड बॉडी के ऊपर, और वहां पर वो उनका मांस खाया करता था, वहां पर मांस खाता था, और वहीं पर वो सो जाता होगा, वहीं पर वो खाकर वहीं पर रुक जाता होगा। उसको पानी की प्यास लगते हुए वहीं पर पानी पी लेता होगा। तो उसने वापस वहां पर जाना नहीं चाहा। तो मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर ने शैतान की तुलना कौवे के साथ की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी शैतान का और कौवे का क्या मतलब, क्या ताल्लुकात? जी हाँ, ताल्लुकात है, ताल्लुकात है। और क्या ताल्लुकात है? कौवा किसको खा रहा है? कौवा उसको खा रहा है जो मरा हुआ है। कौवा किसको खा रहा है? जो डेड बॉडी है। और प्रभु यीशु ने आदम और हवा को जब बनाया था तब उनको एक आज्ञा दी थी कि जो अदन वाटिका है इसमें जितने भी पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है, जो भले और बुरे का पेड़ है, जो उसका ज्ञान है, भले बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़, उसका फल नहीं खाना। जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और ऐसा हुआ भी, आदम और हवा ने फल खा लिया। और जब आदम और हवा ने फल खाया तब क्या हुआ? वो दोनों परमेश्वर से जुदा हो गए, और जुदा हो गए, और परमेश्वर ने क्या बोला उनको? तुम मिट्टी हो। देखो, परमेश्वर ने उनको क्या बोला? मिट्टी। परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया है। अभी परमेश्वर का दुख था ये, उसको बोला तू मिट्टी है क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया है। अभी ये परमेश्वर का दुख था
और जब परमेश्वर ने सांप से बात की, और सांप से क्या बात की हम बाइबल से पढ़ेंगे, और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो जय किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बन्यालय पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अभी देखो क्या करेगा, तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो मिट्टी कौन है? मिट्टी तो वही है जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो आज आपकी उम्र कितनी हो चुकी है मुझे नहीं पता। आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, मुझे नहीं पता। अगर आप कोई भी हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हो कि आपने अपनी इतनी जिंदगी में कभी किसी सांप को मिट्टी खाते हुए देखा है? क्या सांप कभी मिट्टी खाता है? कभी देखा है आपने? नहीं देखा। सांप मिट्टी नहीं खाता। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि तू अपने जीवन भर मिट्टी चाटेगा और मिट्टी खाता रहेगा। तो मिट्टी क्या है? इंसान कहां से बना? इंसान तो मिट्टी से बना। तो जब परमेश्वर ने उसके अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया, उसके अंदर अपना आत्मा दिया, तब परमेश्वर ने उसको मिट्टी नहीं बोला। जब इंसान ने पाप किया तब परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही चला जाएगा। और शैतान को क्या बोला? तू मिट्टी खाता रहेगा। शैतान को बोला, सांप को बोला। अभी देखो जो कौवा था, जब वो उस जहाज से बाहर निकाला गया, जब नूह ने उसको जहाज की खिड़की से बाहर निकाल दिया, अब वो कौवा क्या करता था? वो वापस नहीं गया, लेकिन वो तो डेड बॉडी के ऊपर, पशु हो, पक्षी हो या कोई इंसान हो, उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठता था और वो पूरा समय वहीं पर खाता रहा, डेड बॉडी खाता रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग मरे कैसे थे? इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान मरा क्यों था? क्योंकि उनके जीवन में पाप था और पाप की वजह से वो मर चुके थे, वो मिट्टी बन चुके थे। अभी जो कौवा था वो क्या खा रहा था? वो मिट्टी खा रहा था। मतलब कौवा मतलब वो शैतान। तो शैतान की तुलना प्रभु यीशु ने किसके साथ की? कौवे के साथ की। तो कौवा चाहता वो वापस नूह नबी के जहाज में जा सकता था, लेकिन नहीं। उसको क्या दिखाई दिया? अरे इतना सारा मेरे लिए भोजन हो गया, इतने सारे पशु, बड़े बड़े पशु, कैसे कैसे पशु, कैसे कैसे इंसान। सभी लोग जब देखे तो वो तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको खाने को मिल गया, उसको वापस नहीं जाना था। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु ने सांप को बोला कि तू अपने जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, मतलब मिट्टी खाता रहेगा। तो इंसान को बोला तूने पाप किया है, तेरे अंदर पाप है और पाप के कारण तू क्या है? तू मिट्टी है। तो देखो आज जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो इंसान क्या है? वो इंसान मुर्दा है। और मुर्दा मतलब वो मिट्टी है। और मिट्टी कौन खाता है? वो तो शैतान खाएगा, वो तो सांप खाएगा। और सांप की तुलना प्रभु यीशु ने शैतान के साथ की। आप प्रकाश वाक्य पढ़ना, वहां पर लिखा है बड़ा अजगर। मतलब कहने का कि कोई भी सांप वो मिट्टी नहीं खाता, लेकिन इंसान है, अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, अगर उसके अंदर पाप है, तो वो इंसान मिट्टी है और उसको शैतान खाएगा, खाएगा और खाता रहेगा। तो क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है? तो कौवा वो भी इधर उधर घूमता था, और शैतान, जब हमने पढ़ा वचन से अय्यूब में से, तब वहां पर भी लिखा है कि शैतान ने भी ऐसा बोला कि मैं इधर उधर घूम कर आया हूं। मतलब वो भी तो यही चाहता है कि मैं किसी को फाड़ डालूं, किसको चीर डालूं, मैं किसी को खा डालूं, मैं किसी को निगल जाऊं। तो वो यही काम कर रहा है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर भागता है, क्योंकि वो भी तो मिट्टी को खाता है। इसलिए अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, आपके अंदर पाप है, तो आप मुर्दा हो। और मुर्दे को परमेश्वर बोलते हैं तू मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा। और सांप को बोला गया है कि तू मिट्टी खाता रहेगा। अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सांप आपको ना खाए, शैतान आपको ना निगले, तभी आपको अपने सारे पाप को, अपने सारे अपराध को मानकर छोड़ना है। और जैसा बाइबल में लिखा है, बाइबल के अनुसार आपको बपतिस्मा लेना है
अपने पाप की क्षमा पानी है, अपने पाप की क्षमा लेनी है और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना है। जब आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा तब आप जिंदा हो जाओगे, आप जीवित हो जाओगे। और जीवित इंसान परमेश्वर की आराधना करता है, जीवित इंसान परमेश्वर की महिमा करता है और जीवित इंसान को शैतान कभी भी नहीं खा सकता, कभी भी मार नहीं सकता, कभी भी शैतान उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।